7वीं शताब्दी में अरब व्यापारी भारत के पश्चिमी तट, विशेषकर केरल के मालाबार तट पर पहुंचे। उन्होंने शांतिपूर्ण व्यापार के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संबंध स्थापित किए, जिससे इस्लाम का परिचय हुआ। चेरामन पेरुमल जैसे स्थानीय शासकों द्वारा इस्लाम स्वीकार करना इस शांतिपूर्ण प्रसार का उदाहरण है। मध्यकाल में सूफी संतों ने भारत में इस्लाम के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया जैसे संतों ने प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश फैलाया। उनकी सरल जीवन शैली और मानवतावादी दृष्टिकोण ने इस्लाम को समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाया। 8वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण से भारत में इस्लाम का राजनीतिक प्रभाव शुरू हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत और बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना ने इस्लाम के प्रभाव को मजबूत किया। इन शासकों के माध्यम से इस्लाम भारतीय उपमहाद्वीप में एक स्थायी उपस्थिति बन गया, जिससे सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए। दिल्ली सल्तनत के बाद 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई जीतकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। सम्राट अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई, जिसका अर्थ है सभी के साथ शांति। इस नीति ने धार्मिक सहिष्णुता और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। मुगल काल में भारत में मस्जिदों, मकबरों और अन्य विशाल इमारतों का निर्माण हुआ। ताजमहल और जामा मस्जिद जैसी ऐतिहासिक धरोहरें इसी दौर की पहचान है। इस अवधि में उर्दू भाषा का भी विकास हुआ, जिसमें हिंदी, फारसी और अरबी भाषाओं का संगम है। मुगल काल में सूफी संतों और भक्ति आंदोलन के संतों ने प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाया। इस सांस्कृतिक आदान प्रदान से इस्लाम भारत की संस्कृति, खान पान, संगीत और पहनावे का हिस्सा बना। यह प्रक्रिया भारत की विविधता में एकता का प्रतीक